नमस्कार, स्वागत है आपका पिंटू मार्केट अपडेट में। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। भारत की कृषि निर्यात से जुड़ी एक बेहद अहम और सकारात्मक खबर इस समय देश और बाजार दोनों के लिए चर्चा में है। चालू वित्तीय वर्ष में भारत के कृषि निर्यात ने जबरदस्त तेजी दिखाई है। खासतौर पर चावल और चीनी के निर्यात में रिकॉर्ड स्तर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यही वजह है कि भारत एक बार फिर वैश्विक कृषि बाजार में मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चावल के निर्यात में करीब 19% से ज्यादा की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये बीते कई वर्षों में दूसरा सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। लंबे समय तक लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों के बाद सरकार ने जब इन्हें हटाया तो भारतीय चावल की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से बढ़ी। भरपूर उत्पादन, बेहतर स्टॉक और मजबूत सप्लाई चेन ने इस ग्रोथ को सपोर्ट किया। भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक बना हुआ है। थाईलैंड और वियतनाम जैसे पारंपरिक एक्सपोर्टर्स को पीछे छोड़ते हुए भारत ने एशिया और अफ्रीका के कई देशों में अपनी पकड़ और मजबूत की है। खास बात यह है कि भारतीय चावल की कीमतें इस समय एशियाई बाजार में बीते करीब 10 वर्षों के निचले स्तर के आसपास बनी हुई हैं। इससे गरीब और आयात पर निर्भर देशों को राहत मिली है। नॉन बासमती चावल की मांग बांग्लादेश, बेनिन, कैमरून, आइवरी कोस्ट और जिबूती जैसे देशों से तेज हुई है। वहीं प्रीमियम बासमती चावल की डिमांड ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन जैसे बाजारों से लगातार बनी हुई है। कम कीमत और स्थिर सप्लाई के चलते भारत उन बाजारों में भी दोबारा प्रवेश कर रहा है जहां से पहले उसका शेयर घट गया था। अब बात करते हैं चीनी निर्यात की। चीनी सेक्टर से भी सकारात्मक संकेत सामने आए हैं। हाल के महीनों में घरेलू कीमतों में संतुलन और रुपए में कमजोरी के चलते चीनी मिलों ने निर्यात के लिए नए सौदे किए हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 1,80,000 टन चीनी के निर्यात के लिए डील साइन हो चुकी हैं। सरकार ने कुल 15 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी थी, लेकिन पहले घरेलू कीमतें ज्यादा होने के कारण मिलें हिचकिचा रही थीं। अब हालात बदल चुके हैं। अफगानिस्तान, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीका के देशों से मांग सामने आई है। इससे चीनी मिलों को बेहतर रियलाइजेशन मिलने की उम्मीद है। साथ ही घरेलू सप्लाई पर भी कोई बड़ा दबाव नहीं दिख रहा है। सरकार की भूमिका की बात करें तो केंद्र सरकार लगातार ये संकेत दे रही है कि कृषि निर्यात को बढ़ावा देना उसकी प्राथमिकता है। खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही पहले प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन स्टॉक की स्थिति सुधरने के बाद नीतियों में लचीलापन दिखाया गया। इससे किसानों, एक्सपोर्टर्स और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तीनों को फायदा हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम का असर कमोडिटी बाजार और शेयर बाजार दोनों पर देखने को मिल रहा है। एग्री कमोडिटी से जुड़ी कंपनियों और चीनी मिलों के शेयरों में हाल के सत्रों में हलचल बढ़ी है। निवेशकों को ये संकेत मिला है कि निर्यात से जुड़ी कंपनियों की आय और मार्जिन में सुधार हो सकता है। कमोडिटी बाजार की बात करें तो चावल और चीनी से जुड़े फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में वॉल्यूम बढ़ता दिख रहा है। कमजोर रुपए के चलते निर्यात आधारित कमोडिटीज को सपोर्ट मिल रहा है। ट्रेडर्स के लिए ये संकेत है कि खबरों के साथ साथ टेक्निकल लेवल्स पर भी नजर बनाए रखना जरूरी है। निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए सबसे अहम बात रिस्क मैनेजमेंट है। एग्री कमोडिटी में तेजी के बावजूद अचानक सरकारी बयान या मौसम से जुड़ी खबरें बाजार की दिशा बदल सकती हैं। इसलिए सीमित पूंजी जोखिम, स्टॉप लॉस और सही पोजीशन साइज बेहद जरूरी है। जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक एंगल से देखें तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कई देशों में उत्पादन प्रभावित हुआ है, जिसका फायदा भारत जैसे देशों को मिल रहा है। अगर रुपए में कमजोरी बनी रहती है और वैश्विक मांग स्थिर रहती है तो आने वाले महीनों में कृषि निर्यात और मजबूत हो सकता है। आगे क्या हो सकता है, इस पर नजर डालें तो बाजार की निगाहें आने वाले बजट और सरकार की एक्सपोर्ट पॉलिसी पर रहेंगी। अगर ब्याज सब्सिडी, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और लॉजिस्टिक सुधार जैसे कदम उठाए जाते हैं तो कृषि निर्यात को और रफ्तार मिल सकती है। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन में ज़ीरोधा का लिंक दिया गया है। आज ही अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करें और अपनी ट्रेडिंग यात्रा की शुरुआत करें। तो दोस्तों, ये थे आज की बड़ी खबर। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टॉक और स्टॉक मार्केट से जुड़े रोज नए नए अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।